हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रीना पाल और आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। मैं मेडिसिन और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उन्हें पता होगा, उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी जाकर करें, क्योंकि मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और यूजफुल साबित हो सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आई ड्रॉप। जी हाँ, आज मैं आई ड्रॉप की जेनेरिक नाम और उसकी प्राइस के बारे में आपसे बात करूंगी। आई ड्रॉप हम सभी यूज़ करते हैं। आई ड्रॉप किस लिए यूज़ किया जाता है हम सभी को पता है। अगर हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है या फिर बहुत इरिटेशन है या एलर्जी की वजह से हमारी रेडनेस हो गई है आंखों में, या फिर कोई आई डिजीज़ है या फिर आंखों का ऑपरेशन हुआ है, तो इन सभी चीज़ों के लिए, आईज रिलेटेड सारी प्रॉब्लम के लिए हमें आई जेल या आई ड्रॉप यूज़ करना ही पड़ता है। आईज जो है वो हमारा बहुत ही सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। हमें हमारी आईज को बिल्कुल केयर करके संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारा आईज है वो सारा दिन खुला रहता है, वो सारा दिन काम करता है। सारे डस्ट, सारी सनलाइट, आंखों में हम जो काजल और जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो सारे केमिकल्स, तो हमारे आंखों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। अपनी आंखों की केयर करें, उसे प्रोटेक्ट करके रखें। रोज सुबह ठंडे पानी की छींटे मारे अपने आंखों में, इससे आपकी आईज क्लीन हो जाएगी। अगर आप कोई भी गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं लाइक मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर, तो ये ध्यान रखिए कि आप चश्मा लगाकर यूज़ करें। उससे उससे डायरेक्ट आपकी आंखों में वो जो लाइट है वो नहीं पड़ेगी। और खाली पाँव पत्थरों में, घास में चलना चाहिए, क्योंकि खाली पैर चलने से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हमारी नींद, हमारी जो स्लीपिंग डिसऑर्डर है वो सही होती है, हेडेक सही होता है, एंड साथ ही साथ हमारी आंखों के लिए खाली पाँव चलना बहुत अच्छा होता है। कहने का मतलब है कि अपने आईज को प्रोटेक्ट करके रखें, अपनी सुंदर सुंदर सी आंखों को केयर करके रखें। तो चलिए अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, इसकी प्राइस के बारे में और उसकी जेनेरिक नाम के बारे में और उसके साथ साथ इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला आई ड्रॉप है जिसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ, उसका नाम है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज 0.5%। ये आपको जेनेरिक में 14 से 15 रुपए के बीच में मिल जाता है। दूसरा है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज 1%। ये आपको जेनेरिक में 27 से 28 रुपए के बीच में मिल जाता है। कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज एज अ लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है। जी हाँ, अगर आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, बहुत इरिटेशन है, बहुत इचिंग होती है, तो आप कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसे भी अपनी आंखों में नॉर्मली एज अ लुब्रिकेंट इसे यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ है। उसके बाद आता है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन 0.5%, जेनेरिक में आपको 19 से 20 रुपए के बीच में मिल जाता है। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन 0.5% आई ड्रॉप जो है वो एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है। इसका यूज़ तब किया जाता है जब हमारी आंखों में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हमारी आंखों में रेडनेस हो जाती है, आंख पूरी तरह से लाल हो जाता है, स्वेल हो जाता है। तो ये जो एंटीबायोटिक है इसका यूज़ किया जाता है बेसिकली फॉर द बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड कंजक्टिवाइटिस। उसके बाद आता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन विथ डेक्सामेथासोन। इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ डेक्सामेथासोन का कॉम्बिनेशन होता है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन 0.3% प्लस डेक्सामेथासोन 0.05%, ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको जेनेरिक में मिल जाता है 18 से 19 रुपए के बीच में। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो भी एक एंटीबायोटिक है, एंड जो डेक्सामेथासोन है उसका काम है हमारी आंखों की स्वेलिंग, रेडनेस एंड इरिटेशन को कम करना, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हमारी आंखों में होता है। जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है वो एज ए एंटीबायोटिक काम करता है, और जो डेक्सामेथासोन है वो स्वेलिंग और इरिटेशन की कॉज को कम करता है। उसके बाद आता है ओफ्लॉक्सासिन 0.3% एंड डेक्सामेथासोन 0.05%। ये आपको जेनेरिक में मिल जाता है 19 से 20 रुपए के बीच में। ये जो आई ड्रॉप है ये सिप्रो और डेक्सा यानी कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन डेक्सामेथासोन की तरह ही है, इसका भी सेम यूज है। उसके बाद आता है लेटानोप्रोस्ट 0.005%। जी हाँ, ये आपको जेनेरिक में 90 से 91 रुपए के बीच में मिल जाता है। लेटानोप्रोस्ट का यूज़ किया जाता है ग्लोकोमा को ठीक करने के लिए। अब ग्लोकोमा क्या है मैं आपको बताती हूँ। ग्लोकोमा हमारी आइज़ की एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें क्या होता है, हमारी जो इनसाइड आइज़ होती है उसका प्रेशर बढ़ जाता है। उस प्रेशर के बढ़ने की वजह से हमें दिखाई देना कम हो जाता है, यानी कि लॉस ऑफ विजन का सामना करना पड़ता है ग्लोकोमा की वजह से। इस ग्लोकोमा को यानी कि इनसाइड आइज की प्रेशर को कम करने के लिए लेटानोप्रोस्ट का यूज किया जाता है एज अ मेडिसिन। तो उसके बाद आता है सोडियम हाइलुरोनेट।
सोडियम हाइलुरोनेट 0.1% आपको जेनेरिक में मिल जाता है 116 से लेकर 117 रुपए के बीच में। सो सोडियम हाइलुरोनेट जो है वो एज अ लुब्रिकेंट भी यूज़ किया जाता है और हमारे आइज़ के इरिटेशन को, स्वेलिंग को कम करता है। एंड समटाइम इसका यूज़ जो है कॉर्नियल एब्रेशन की ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। कॉर्नियल एब्रेशन क्या होता है? कॉर्नियल एब्रेशन क्या होता है? हमारे जो विंडो ऑफ आई है, यानी कि कॉर्निया, हमारे आइज़ के बहुत सारे पार्ट हैं लाइक रेटिना, कॉर्निया। तो हमारे आइज़ में जो कॉर्निया पार्ट है उसमें एक स्क्रैच पड़ जाता है। ये स्क्रैचेस किसी भी रीज़न से हो सकता है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी की होने की वजह से, या फिर अगर जो बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं वो लेंसेज के यूज़ करने से भी हो सकता है। एंड अदर रीज़न की वजह से भी वो जो एब्रेशन है, यानी कि वो जो स्क्रैच है वो होता है। तो उस स्क्रैच को कम करने के लिए, उस एब्रेशन को कम करने के लिए भी समटाइम्स सोडियम हाइलुरोनेट का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है टोब्रामाइसिन 0.3% आई ड्रॉप। तो टोब्रामाइसिन 0.3% आपको जेनेरिक में सिर्फ और सिर्फ 23 से 24 रुपए के बीच में मिल जाता है। और ये जो टोब्रामाइसिन है ये भी एक एंटीबायोटिक है, तो ये भी एज अ एंटीबायोटिक आई ड्रॉप की तरह यूज किया जाता है। उसके बाद आता है ट्रेवोप्रॉस 0.004%। ये आपको जेनेरिक में मिल जाता है 166 to 167 रुपीज़ के बीच में। जो ट्रेवोप्रॉस्ट है वो लेटनोप्रॉस्ट की तरह ही यूज़ किया जाता है। उसका भी यूज़ ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो ये सारे आई ड्रॉप्स के बारे में ऑब्वियसली मैंने नहीं बताया है, कुछ ही आई ड्रॉप्स हैं जेनेरिक में जिसके जो जेनेरिक में मेरे नॉलेज में है उनकी प्राइस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जेनेरिक में आपको इस प्राइस में ये आई ड्रॉप्स मिल जाएंगे। तो आप कोई भी आई ड्रॉप अगर यूज़ कर रहे हो तो आप वो कॉम्पोजिशन मेरे बताए गए कॉम्पोजिशन से मैच कर लें। स्क्रीन मैंने सारा लिखा हुआ रहता है मेरे स्क्रीन में, उसके कॉम्पोजिशन और उसकी प्राइस सब कुछ लिखी हुई रहती है। तो आप अपने कॉम्पोजिशन जो आपके पास आई ड्रॉप है उसके कॉम्पोजिशन में जाएं, उस कॉम्पोजिशन को मेरे कॉम्पोजिशन से मैच करवाएं। अगर सेम है तो वो आपको जेनेरिक में उतने ही प्राइस के बीच में मिल जाएगा, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सो आप जब भी आई ड्रॉप यूज़ करते हो तो उसमें किस चीज़ से उसको पियर्स करते हो, यानी कि उसमें किस चीज़ से होल करते हो? सेफ्टी पिन से, सुई से, या किसी अलग मेटल से, या किसी और चीज़ से। अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा बिल्कुल मत करना। इससे क्या होता है ना, जो हमारी आई ड्रॉप है, जो मेडिसिन है, वो बहुत जल्दी कंटामिनेट हो जाती है। कंटामिनेट होने का मतलब है कि उसमें इम्प्योरिटीज़ आ जाती है। वो इम्प्योरिटी सही नहीं है हमारी आंखों के लिए, वो हमारी आंखों में भी इफेक्ट कर सकती है। सो आप किसी भी मेटल या किसी भी ऐसी चीज़ों का यूज़ ना करें उसको पियर्स करने के लिए। उसमें वो जो आई ड्रॉप है उसका जो कैप है, उसका जो ढक्कन है, उसी में उसको छेद करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का दिया हुआ रहता है, आप उसी से कर सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक आई ड्रॉप है मेरे पास, ओके, दिस इज़ अ आई ड्रॉप। ये एक आई ड्रॉप है, आप इसमें देखो, ये इसका ढक्कन है। इस ढक्कन में अंदर आप देखो, इसमें एक पतला सा कुछ सुई सा एक बनाया हुआ है। इससे आप इसको पियर्स कर सकते हो। कैसे? आप ये नया अगर जब होगा, आप इसका ढक्कन खोलना, अंदर जो एक्स्ट्रा कवर टाइप का होता है उसको निकालना, इसको ऐसे बंद करना, ठीक है, ऐसे बंद करना। उसके बाद इसको खोलना, ये अपने आप इसमें होल बन जाएगा, अपने आप। ये देखो, इसमें अपने आप होल बन जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको पियर्स करना है। सो आपको समझ आ गया कि आपको अपने आई ड्रॉप को किस तरह से पियर्स करना है, कैसे उसमें होल करना है। सो ये था आज का हमारा वीडियो आई ड्रॉप के बारे में। आई होप आपको बहुत सारे अच्छे इन्फॉर्मेशन मिले हो मेरे इस वीडियो से आई ड्रॉप के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे अवेयरनेस उतनी ज़्यादा आएगी। कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मेडिसिन इज़ नॉट फॉर लग्जरी, दिस इज़ फॉर क्योर, दिस इज़ फॉर योर लाइफ। सो चूज योर मेडिसिन वेरी स्मार्टली। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्ते।